राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष उत्पत्ति एकादशी का महात्म है, जो कि आज ही है। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी का व्रत का महात्म तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मूर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। मतलब जो अमरावतीपुरी है, इंद्र की नगरी है, उससे नीचे गिरा दिया, उनको भगा दिया। बेचारे मृत लोक की गुफाओं में निवास करने लगे देवता लोग, और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्म वंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां आए, जहां युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी वहां आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध आरंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दांव बंद एक न सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहां एक गुफा 12 योजन की थी। हेमावती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मूर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मूर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काटकर कहा, यह हठ योग का फल है। मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो क्रुद्ध मन में वरदान देने को तैयार हूँ। कन्या से प्रसन्न होकर उन्होंने बोला, जो कुछ मन में इच्छा हो प्रकट करके बताइए, मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे, उनके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे, उनको सब तीर्थों के
स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इस कारण उसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। फलाहार, इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सागर लेना चाहिए। एकादशी के दिन ये खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि जो व्रत करे वो तो ठीक है, जो व्रत योग्य पदार्थ है उसका सेवन करे। जो व्रत नहीं कर सकते वो चावल का निषेध है। उस दिन कदापि चावल का सेवन न करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।